नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक रोबोटिक डॉग को भारत में विकसित तकनीक बताकर पेश करने के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रोबोट को ओरियन नाम दिया गया है और यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तैयार किया गया बताया गया है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह पहचान की है कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का गो टू मॉडल है, जिसे भारत में निर्मित नहीं किया गया है। इसके 4D लीडर फीचर्स हैं जो इसे सीढ़ियां चढ़ने और उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम बताते हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट केवल छात्रों के सीखने के लिए लाया गया था और इसे विकसित करने का दावा कभी नहीं किया गया। विवाद बढ़ने पर सरकारी सूत्रों ने समिट एक्सपो को तत्काल खाली करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में परिवर्तन रथ यात्रा का आयोजन किया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के अनुसार यह यात्रा राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 60 बड़ी तथा 300 से ज़्यादा छोटी पब्लिक मीटिंग आयोजित की जाएंगी। यात्रा का समापन मार्च के अंत में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ होगा। भाजपा का दावा है कि पिछले 15 साल से राज्य में लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। पार्टी इस अभियान के जरिए जनता तक संदेश पहुंचाने और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटें रिक्त हो रही हैं। इन सीटों में कई बड़े नेताओं का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिनमें शरद पवार, उपेंद्र कुशवाहा और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह शामिल हैं। सबसे अधिक सीटें महाराष्ट्र से खाली हो रही हैं। यहां कुल 7 सीटें रिक्त होंगी। इसके अलावा तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, बिहार से 5, ओडिशा से 4 और असम से 3 सीटें खाली होंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना से 2-2 और हिमाचल से 1 सीट पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे। बिहार से उपसभापति हरिवंश सिंह की सीट रिक्त हो रही है, जबकि महाराष्ट्र से बड़े नेताओं में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, भगवत किशन राव कराड़, डॉक्टर फौजिया खान, धैर्यशील मोहन पाटिल, रजनी पाटिल और रामदास अठावले की सीटें खाली होंगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को इन रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआईएमआईएम की संभावित एंट्री और बीएसपी के साथ गठबंधन न होने की स्थिति पर आधारित है। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एआईएमआईएम ने यूपी में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पार्टी का नुकसान होगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पहले ये कह चुके हैं कि पार्टी यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है और बसपा उनकी पहली पसंद है। एआईएमआईएम की योजना थी कि बीएसपी के हाथी की प्रतीक पर चुनाव लड़कर मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को जोड़ते हुए यूपी में मजबूत पकड़ बनाई जाए। इस बयान के बाद एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री की उम्मीदों पर असर पड़ा है। राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों पर सभी पार्टियों की नज़र है और इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश में है। बसपा इस समय किसी भी गठबंधन से दूर रहते हुए अपने लंबे समय से जुड़े वर्ग को सुरक्षित रखने की रणनीति पर है। टीम इंडिया आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेलेगी। भारत पहले ही 3 जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि नीदरलैंड्स के लिए ये अच्छा प्रदर्शन करने का अंतिम मौका होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक केवल एक ही टी20 मैच हुआ है, जो 2022 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सिडनी में खेला गया था, जिसमें भारत ने 56 रनों से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया के मौजूदा स्क्वाड में केवल सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या के पास नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने का अनुभव है। बाकी कम से कम 7 खिलाड़ी अपने पहले टी20 मुकाबले में उतरेंगे। टीम इंडिया की नजर इस मुकाबले में जीत हासिल करके ग्रुप स्टेज को मजबूती के साथ खत्म करने पर होगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान खान को अस्पताल से बाहर निकलते हुए काफ़ी इमोशनल देखा गया।
उनकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक सलीम खान को मंगलवार सुबह उनके फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा के निर्देशन में इमरजेंसी में लाया गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनके इलाज के लिए डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मेनन, न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे और डॉक्टर विनीत आलूवालिया की टीम लगी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि सलीम खान की हालत स्थिर है और उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि अस्पताल में सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री, अर्पिता खान और बहनोई आयुष शर्मा सलीम खान से मिलने पहुंचे। सलमान खान ने मड आइलैंड में अपनी शूटिंग रोककर पिता से मिलने अस्पताल का रुख किया। डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि बुधवार को सुबह 11 बजे रिश्तेदारों की सहमति से और मरीज की प्राइवेसी बनाए रखते हुए एक प्रेस बुलेटिन जारी किया जाएगा। फिलहाल परिवार और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हुए 5 दिन पूरे कर चुकी है। फिल्म में विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन का वही खास अंदाज दिखा जिसे दर्शक लंबे समय से पसंद करते आए हैं। साथ ही गाने और शाहिद कपूर के एक्शन सीन भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म में तृप्ति धिमरी का किरदार भी दर्शकों को खूब भा रहा है। वहीं नाना पाटेकर पुलिस वाले के रोल में काफी जचते और छा गए हैं, जो कहानी में जान डालता है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रिस्पांस उतना शानदार नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। शाहिद कपूर की पिछली फिल्म देवा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन अब ओ रोमियो ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 61.75 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जिनमें से ओवरसीज कलेक्शन 15 करोड़ रुपए रहा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने अब तक 34.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। यदि बात ग्रॉस कलेक्शन की करें तो ये 46.75 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए बताया गया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।